I am Shah Khalid and you are watching Sifa Marketing Educations. Today we are going to discuss on the topic of passive of present perfect tense. आइए हम प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस को समझने की कोशिश करते हैं। अब तक हमने सारे टेंसेस के एक्टिव को पढ़ लिया है और हम उसका पैसिव पढ़ रहे हैं, और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बना लिया है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी पैसिव बनाया है, और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस को देखेंगे। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर अस टू अंडरस्टैंड। आइए हम स्लाइड के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, इसकी डेफिनेशंस को, इसके आइडेंटिफिकेशंस को। दिस इज द स्लाइड ऑफ पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और हर बार की तरह हम इसके डेफिनेशंस को, इसके आइडेंटिफिकेशंस, फार्मूलेशन एंड एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। Definitions of present perfect passive voice. Something has been done by someone at some time up to now. It is known as passive of present perfect tense. यानी कोई भी काम किसी डूअर के द्वारा अभी हाल ही में किया गया हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव को समझा था, जिसमें अभी अभी जो काम हुआ था, जो कि सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया गया था, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस कहते थे। सेम उसी तरह से अभी अभी हाल में जो काम परफॉर्म हुआ है किसी डूअर के थ्रू, लेकिन उसमें सब्जेक्ट जो है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है रिसीव कर रहा है एक्शन को, ये पैसिव वॉइस है। लेकिन ये काम फिलहाल अभी अभी हुआ है। समथिंग हैज़ बीन डन बाय समवन एट सम टाइम अप टू नाउ, अब से कुछ क्षण पहले। इट इज़ नोन एज पैसिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशंस है, जो अभी अभी जो तत्काल में अभी काम ख़त्म हो गया, पूरा हो गया है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है एक्शन को रिसीव किया है, और एक्टिव में क्या था कि जो सब्जेक्ट जो है एक्शन को परफॉर्म कर रहा था। थोड़ा सा ये डिफरेंस है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को। आइए अभी हम इसके आइडेंटिफिकेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस कम्स जा चुका है, जा चुकी है, गया है, गई है आदि शब्द आते हैं तो उसे पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये सिंपल सी इसकी रिकग्निशन है कि वाक्य के अंत में जा चुका है, जैसे उसे पढ़ाया जा चुका है, उसे खाना खिलाया गया है, तो अब इसमें गया आया या जा चुका आया, तो इसमें गया आएगा, गई आएगी, और जा चुका, जा चुकी आदि शब्द आते हैं तो इसे हम पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये सिंपल सी इसकी आइडेंटिफिकेशंस है, आप इसे समझ लीजिए। आइए हम इसके फार्मूलेशंस को देखते हैं। इसके फार्मूलेशन जो है, सबसे पहले हम इसके अफर्मेटिव, यानी अफर्मेटिव को ही हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, या सिंपल सेंटेंस जो भी कह लें। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को हम देखते हैं, जो जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, और जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, और इसके एक्टिव में क्या था, हैज और हैव था। इसमें क्या, हैज बीन, हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद अदर वर्ड्स, अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो हम वो कोई और अदर वर्ड्स पुट करेंगे। फिर उसके बाद बाई, अगर डूअर का जिक्र करना है तो बाई के बाद हम डूअर का जिक्र करते हैं। तो इसका सिंपल सी फार्मूलेशन है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज बीन अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई, फिर डूअर। इसके नेगेटिव में क्या है कि सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हैज और हैव के बाद हम नॉट को लगाएंगे, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर बाई प्लस डूअर। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हैज और हैव को हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर
बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, बाई प्लस डूअर। इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस जो बनते हैं वो सबसे पहले हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, फिर डूअर। ये इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के फार्मूले हैं, आप इसे देख लें। तो ये इसके सिंपल सी फार्मूलेशंस हैं पैसिव वॉइस आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। आई होप आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया। आइए हम इसके लास्ट स्लाइड एग्जांपल्स को देखते हैं। द बुक्स हैव बीन रिटन इन मॉर्निंग बाय ग्रुप। अब देखिए द बुक, ये जो है सब्जेक्ट के जगह पे, यानी ये सब्जेक्ट जो है रिसीव कर रहा है एक्शन को, यानी इस किताब पे काम हो रहा है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, चूँकि बुक्स ये प्लूरल नाउन है जिसके वजह से हैव बीन आया है। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे राइट, रोट, रिटेन, तो रिटेन जो है इसके वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और इन मॉर्निंग जो अदर वर्ड्स है जहाँ पे हम पुट किए हैं। फिर उसके बाद बाई, और फिर जो डूअर क्या है, एक ग्रुप है जिनके द्वारा काम किया। क्या किताबें सुबह में ग्रुप के द्वारा लिखी जा चुकी है, यानी ग्रुप के द्वारा किताबें लिखी जा चुकी है। ये इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूलेशन सबसे पहले सब्जेक्ट द बुक्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन, फिर अदर वर्ड इन मॉर्निंग, फिर उसके बाद बाई, फिर उसके बाद डूअर। अब दूसरा हम एग्जांपल्स को देखते हैं। द शॉप्स हैव नॉट बीन ओपन टुडे बाय शॉपकीपर्स। तो यहाँ पे दुकानें आज दुकानदार के द्वारा नहीं खोली गई हैं। अब देखिए इसमें गई का सेंस आया, उसमें जा चुकी का सेंस आया। तो हमने क्या है, सबसे पहले जो दुकान है उस दुकान को सबसे पहले हम, क्योंकि दुकान खोला जाना यानी दुकान पे काम हो रहा, सबसे पहले जो सब्जेक्ट ये रिसीव कर रहा है एक्शन को, हमने दुकान यानी द शॉप्स। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, चूँकि शॉप्स जो है प्लूरल है, उसके बाद हम हैव, फिर उसके बाद हैव के बाद नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन, फिर टुडे जो है अदर वर्ड्स है, और बाई, फिर शॉपकीपर्स यानी दुकानदार जो दुकान खोलने वाला है। तो ये इसकी सिंपल सी एग्जांपल्स है। और आइए इसके लास्ट एग्जांपल्स को देखते हैं। क्या उसे दवाई के बारे में डॉक्टर के द्वारा बताया गया? हैज ही बीन टोल्ड अबाउट मेडिसिन बाय डॉक्टर। यानी चूंकि ये क्वेश्चंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज, चूँकि ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने हैज को पुट किया। अगर यहाँ पे यू होता या प्लूरल नाउंस होते तो हम यहाँ पे हैव को लिखते। तो क्योंकि हमने हैज को लिखा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो हैज ही बीन टोल्ड, टेल, टोल्ड। टेल जो है इसका फर्स्ट फॉर्म है, टोल्ड इसका सेकेंड, थर्ड इसका सेकेंड, एंड टेलिंग जो है इसका आईएनजी फॉर्म है। तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है हैज ही बीन टोल्ड अबाउट मेडिसिन, और अबाउट मेडिसिन क्या है, ये अदर वर्ड्स में है। अब बाई क्या है, बाई के बाद डॉक्टर जो डूअर, जिसके द्वारा दवाई के बारे में पूछा जाए, क्या डॉक्टर के द्वारा, क्या उस दवाई के बारे में डॉक्टर के द्वारा बताया गया है। ये इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स थे। आई होप आपने इसके डेफिनेशंस, इसके आइडेंटिफिकेशंस, इसके फार्मूलेशंस और इसके एग्जांपल्स को अच्छी तरह समझ लिया। और अगले वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के साथ आऊँगा, क्योंकि इसमें एक चीज़ नोट करने की ज़रूरत है कि प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर तीनों का जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है, यानी इन तीनों का लास्ट जो है नहीं बनता है। और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता, यानी चार का नहीं बनता, बाकी सब का बनता है। तो इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट को हम पैसिव बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।